सरकार बना रहे भाई किसी के बनो मजदूरी करागा बीजेपी का फूल पर मोड़ लगेगी। इस पे लोकसभा के 1250 गाँव है, कहाँ कहाँ होंगे मैं बताओ, कहाँ कहाँ आना गाँव में नहीं बुलाने ना खाट तोड़वानी, काम लेना बस और काम कर रहे हैं। गाँव के युवा कह रहे इकरा सर नहीं तो यहाँ तो प्रदीप है जिंदाबाद। हाँ प्रदीप चौधरी 75 वोट है इकरा असम की, इकरा असम पर पड़ेगी वोट दबा के। बस ठीक है, क्या नाम हुआ भाई? 575 वोट। क्या नाम हुआ आपका? सुमित ये कह रहे हैं कि मशीन तक घोटाले हूँ, जहाँ इनकी पार्टी का बन गया वहाँ तो घोटाला नहीं, जहाँ बीजेपी का बन गया वहाँ घोटाला होगा। ये क्या तरीका भाई? आपका क्या नाम हुआ? हाँ ये क्या नाम हुआ आपका? अरे मेरा नाम है नवाब। नवाब जी। हाँ नवाब जी क्या लग रहा है किसकी सरकार बना रहे? भाई किसी के बनो मजदूरी करागा बीजेपी का फूल पर मोड़ लगेगी। भाई साहब आपका क्या नाम है? सुमित सुमित इधर आई थोड़ा सा। सुमित जी क्या लग रहा है किसकी सरकार बना रहे? मोदी की बनेगी भाई। मोदी तेरा भाई मोदी एक नंबर बात। अरे ये देखिए ये बदल गए, अब मोदी कहने लगे, अभी तो इकरा कह रहे थे। हम नहीं बदलेंगे, हम नहीं बदलेंगे, हम मोदी से ही वोट देंगे, योगी से ही। हम नहीं बदलेंगे कहीं भी, हम बदलने के नहीं बदलते। विधान इस पे लोकसभा के 1250 गाँव है, कहाँ कहाँ होंगे मैं बताओ, कहाँ कहाँ आना गाँव में नहीं बुलाने ना खाट तोड़वानी, काम लेना बस और काम कर रहे हैं। बहुत काम हो रहे हैं, काम कोई लेके चले जाओ, काम हो रहा है। यहाँ बुला के खाट थोड़ा ही तोड़वानी है, कह रहे हैं खाट गाँव में नहीं आते, क्या करेंगे गाँव में बुला के? उन्हें भेजो दिल्ली, उन्हें भेजो लखनऊ विकास के लिए, और कार्यालय कम है। ये त्रिकोणीय मुकाबला है, श्रीपाल राणा है और इकरा हसन है। मुकाबला नहीं यार, उसके सामने कुछ नहीं है, किसी का कोई मुकाबला नहीं, सीधा प्रदीप है। प्रदीप और है। एक ये जितने करे ना एक तरफा वोट प्रदीप की, मैंने गाँव में बात डगमगा रही है क्या? कुछ नहीं डब करा, कुछ डगमगा रही है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। सब सही वोट सब सीखी है, वोट तो है सब ठीक है। उसी की है। हाँ आपको क्या काम अच्छे लगे जी? आपको क्या काम अच्छे लगे? काम उसका सारे अच्छे लगे। एक काम बताइए सबसे बढ़िया। सुरक्षा सबसे बढ़िया, सुरक्षा। जी क्या नाम हुआ आपका? बिरम सिंह। बिरम सिंह। हाँ सिंह साहब क्या लग रहा है किसकी सरकार बना रहे? सरकार तो मोदी की और योगी की बनेगी भाई। हाँ हाँ कैराना में किसको ला रहे? करेना में प्रदीप ने ले रहे। हाँ कह रहे इकरा हसन हैं? गाँव के युवा कह रहे इकरा हसन। नहीं तो यहाँ तो प्रदीप है जिंदाबाद। हाँ फोटो खिंचवाने इन्होंने जक्कत है, इन्होंने नहीं पता, ये देखने के मारो बुला रहे उसे। अच्छा देखने के लिए बुला रहे हैं भाई साहब, ऐसे ही है क्या? यहाँ पर 2000 वोट है हमारे गांव में एमपी की। 2000 में से 1900 वोट प्रदीप चौधरी की पड़ेगी। 2000 में से 1900 वोट प्रदीप चौधरी। 75 वोट है इकरा असम की, इकरा असम पर पड़ेगी वोट दबा के। बस ठीक है, क्या नाम हुआ भाई? 575 क्या वोट। नाम हुआ आपका? सुमित कुमार। सुमित कुमार जी कह रहे हैं कितनी 575 वोट। और यहाँ कह रहे हैं कि भाई साहब 2500 वोट है तो अरे कुछ नहीं, हम तो इकरा असम पर करेंगे 575 वोट। चाहे हमारी बनो चाहे ना बनो, हमें दिक्कत नहीं है। वोट तो है नहीं, वोट तो है नहीं और 500 कदी 75 ही रजा में, हेलो कदी में 75 ही रजा, तेन भी पूछ लियो कदी में 75 ही रजा कुल, भी पूछ लियो 75 क्यों? कदी कुल 75 रजा। ऐसा क्यों? मैं वहाँ जाऊंगी भूल पे, मैं 500 भूल पे जाऊंगी, जोड़ी 575 कह रहा ना। अच्छा ये बताइए आपको क्या अच्छा लगा इकरा हसन में, अगर समाजवादी की बात करें किस हैं? मिला उससे पूछो। सुनो भाई बात बनी है, तब मिलेगा, तब मिलेगा असम से मोदी तो तब नहीं, नहीं, एक मिनट बता क्या होता है? एक मिनट भाई, एक मिनट तथ्यों पर बात होनी चाहिए। आप ये बताइए किस वजह से आप इकरा हसन जी को वोट देना? भाई हम तो इकरा हसन ही देंगे। जो भी पूछना है मेरे से पूछिए। आपका क्या नाम है? योगेश क्या नाम कुमार। हुआ आपका? मेरा नाम योगेश कुमार गौतम है और गांव ढकदई का रहने वाला हूँ। अच्छा, ये बताइए। जिला सहारनपुर से हाँ, हूँ। बिल्कुल जिला सहारनपुर से, मुझे पता है। नकुड़ विधानसभा है वो भी पता है मुझे, ढकदई गांव है वो भी पता है मुझे। आप ये बताइए मुझे अब की बार युवा किसकी सरकार चाहते हैं? देखिए सर, युवा तो अब की बार सरकार ऐसे व्यक्ति की चाहती है जो सबसे पहले एजुकेशन पे काम करे। तो कौन कर सकता है? देखिए वैसे तो बहुजन समाज में बहुत सारी पार्टियां हैं,
सबके समाज में बहुत सारी पार्टियां हैं, अलग अलग पार्टियां हैं, अलग अलग संगठन हैं, और पक्ष और विपक्ष आप देख ही रहे हैं, पक्ष की क्या भूमिका है और विपक्ष की क्या भूमिका है। आप ये बताइए, आपके क्षेत्र में विकास हुआ है या नहीं हुआ है, या वंचित है विकास? जी देखिए सर, कुछ विकास हुआ है, हम ये नहीं कह सकते हैं, ठीक है। जो हमारे विधायक हैं और उनके द्वारा भी विकास का बहुत कार्य इस क्षेत्र में किया गया है, मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन सबके अपने अपने आंकड़े होते हैं, सबका अपना अपना वोट परसेंटेज है, बिल्कुल राइट, हिस्सेदारी के आधार पर। लोकसभा क्षेत्र में प्रदीप चौधरी का काम कुछ अच्छा लगा है आपको या नहीं लगा? अच्छा है, अच्छा लगा है, लेकिन देखिए सर, मैं ये चाहूँगा प्रदीप चौधरी साहब से भी कि वो खास तौर से यहाँ से ढगदई जो हमारा जो इलाका है, इस इलाके के स्टूडेंट का मुद्दा सबसे पहले उठाने का कार्य करेंगे। एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बतानी भूल गया हूँ, मैं वो बतानी चाहूँगा, सुनिए, देखिए, जय श्री राम। अभी जैसे इलेक्शन हो रहा है, मैं चाहता हूँ कि इलेक्शन बैलेट पेपर से होना चाहिए, और बैलेट पेपर से कौन इस मैदान में कितनी ताकत रखता है ये साबित हो जाएगा। अच्छा, आप एक मिनट, आप पढ़े लिखे, एक मिनट सुनिए, आपकी अपनी अपनी राय है, एक मिनट भाई, एक मिनट, आप पढ़े लिखे हैं, आप सही बात कर रहे हैं, आपने कहा कि बैलेट पेपर पर चुनाव होना चाहिए, तो ये बताइए मुझे, जब बैलेट पेपर पर चुनाव होता है तो वो, जब हमने उनसे सवाल पूछा तो वो कहते हैं कि बूथ कैप्चरिंग हो जाती है, मतलब जिसके पास लट तकड़ा वो अपनी मोहरें लगवाता है और वो जिता देता है, उसको कैसे देखते हैं? क्या भारत की ईवीएम के ऊपर विश्वास नहीं है? मैं बताता या जो हमारा चुनाव आयोग है उस पर विश्वास नहीं है? देखिए सर, भारत के संविधान के अकॉर्डिंग, भारत के संविधान में चुनाव आयोग को, जो चुनाव के मुख्य आयुक्त हैं, उनकी ये ड्यूटी लगाई गई है कि पूरे भारत में जहां भी आप चुनाव कराते हो वहां चुनाव फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, निष्पक्ष होने चाहिए, ठीक है, चाहे आप बैलेट पेपर से कराए, चाहे आप ईवीएम मशीन से कराए। लेकिन अभी आपने देखा होगा पिछले लगभग 10 या 15-20 साल से ईवीएम मशीन का इस्तेमाल हो रहा है, और उसके आधार पर कुछ गड़बड़ और घोटाले हो रहे हैं, जिसके दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट में दिए गए थे, और सुप्रीम कोर्ट से 8 अक्टूबर 2013 को ईवीएम मशीन के विरोध में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट देते हुए कहा कि ईवीएम मशीन से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकते, इसलिए हमें बैलेट पेपर चाहिए। सुनो पंजाब ये कह रहे जी, अब बार बैलेट पेपर, अब जवाब, ये कह रहे कि मशीन तक घोटाले हूँ, जहाँ इनकी पार्टी का बन गया वहाँ तो घोटाला नहीं, जहाँ बीजेपी का बन गया वहाँ घोटाला होगा। ये क्या तरीका भाई? ऐसा कुछ, जहाँ मायावती का, ऐसा कुछ नहीं है, जहाँ मायावती का बन गया कोई घोटाला नहीं, जहाँ समाजवादी का बन गया कोई घोटाला नहीं, जहाँ बीजेपी का बन गया समाजवादी का, मायावती का हार गया जी वहाँ घोटाला होगा। तो सर आप 1 मिनट मेरी बात का जवाब दीजिए, 1 मिनट मेरी बात का जवाब आप पहले दीजिए। देखो, आप सुप्रीम कोर्ट को, आप सुप्रीम कोर्ट को कुछ समझते नहीं क्या? अगर इन्हें नॉलेज होती, सरकारी नौकरी करता, क्यों फिर जाए वे? सरकारी नौकरी कहाँ है तेरी? नौकरी कहाँ है? खुद की नौकरी छोड़ रखी, बस तेरा काम है। कर रहा क्या? सुनो, भाई नौकरी राशन नहीं चाहिए हमें, पहले लोग बताओ नौकरी क्यों नहीं मिलेगी? सुबह चलो, सुबह मेरे साथ चलो, 1000 नौकरी मत मार्केट ला, चलो। भाई साहब, इन्होंने कर दिया नौकरी का ऐलान, और ये क्या? एक बात सुनो भाई साहब, इससे पूछो, लो बता, देखिए, एक मिनट भाई, अरे सुनो, 1 मिनट, मैं पंजाब भाई, सॉरी, सबसे पहले नाम बताइए। पंजाब, मेरा नाम अनूप सिंह है। हाँ जी, मैं कह रहा पंजाब भाई की बात का जवाब दे रहा, ये कह रहे कि जहाँ समाजवादी बसपा जीत रही तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं ईवीएम में। मैं ये कह रहा, जब सारी पार्टी ये कह रही कि बैलेट से कराओ, बीजेपी को क्या दिक्कत है इससे? उसको क्या दिक्कत है? एक तो ये होना चाहिए, दूसरी बात ये मेरे भाई सारे चुनाव आयोग जो चाहेगा वैसे ही तो होगा ना। हाँ, जिसको उसमें कंफर्टेबल होगा वो उसमें। सब चुनाव आयोग किसी का गुलाम नहीं है, भारत सरकार के द्वारा। मैं यही तो कह रहा हूँ, अब आपका गुलाम थोड़ी है जो बैलेट पेपर पे करवा देगा। एक मिनट, ईवीएम मशीन शुरू में कौन लेगा? कांग्रेस सरकार लेगा आई थी, शुरू में कांग्रेस सरकार ने ईवीएम मशीन से वो करवा, अब जब हार रही तो अब बीजेपी का ईवीएम में घोटाला। मैं एक बात और बताना चाह रहा, ये मेरे सिंह साहब सुनो, जातिवाद नहीं, एक बात तो बोलनी पड़ेगी। ये सारे कह रहे भाई ठीक है बीजेपी, अब से पहले मीरभोज कांड हुआ था, सारे रोते फिर रहते हैं, नहीं था वो, सारे रोते फिर रहे हैं। ये राजपूत है, कोई
ना ना रोया नहीं है, रोया नहीं है भाई जी ठीक है, हम तब मोदी के विरोध में हो गए। मीर भोज देखिए, भाई की बात पूरी हो एक मिनट बाद, एक मीर भोज हमारे देश के जो हैं वो सबके हैं। एक मिनट, महापुरुष हैं। यहाँ पर सिर्फ चुनाव की बात चल रही है। चुनाव में क्या अब की बार आप क्या चाहते हैं चुनाव में? हम चाहते हैं बदलाव होना चाहिए। प्रदीप ने काम नहीं करा, एक राजस्थान जीतनी चाहिए यहाँ से। बैलेट पेपर से चुनाव लाओ भाई, जिसकी जितनी ताकत है सब गुंडागर्दी नहीं, मोट फॉर मोदी, मोट फॉर बीजेपी, मोदी। क्या काम आपको अच्छा लगा? देख रहे तो किक्कर फिर रहे रहतो। योगी सरकार जिंदाबाद। हाँ देख, मेरे कपड़ों की शक्ल देख, मेरे कपड़ों की शक्ल देखो, और हम रातों खेतों में फिर कह रहे कि मजदूर और किसान विरोधी पार्टी है बीजेपी। है, मोदी के विरोध नहीं हम हैं, योगी है, मोदी और योगी सरकार जो है बीजेपी, वो कह रहे हैं किसानों के बारे में सोचती नहीं है। करेगी, सब करेगी। इन्हें सिरसम की गड्ढी ने खोज लेता रस्ते में कोई होई, खोज लगता कोई सिरसम की। योगी सरकार जिंदाबाद। चलिए, तो देखिए लगातार हम बातचीत कर रहे थे यहाँ की जनता से। ये देख सकते हैं, एक बार दिखाइए पीछे जाकर, कैमरा पर्सन दिखाइए कि हुजूम जुड़ चुका है। और यही वो पश्चिम उत्तर प्रदेश है। अब वही पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर त्योहारों की तरह जो है वो चुनाव को मनाया जाता है। हुजूम आप देख सकते हैं कि किस तरह से, क्या कहना चाह रहे हैं बताइए। भाई मैं ये कहना चाह रहा, भाई ननु कहा मीर भोज का मामला बना था, रोते फिरे भाई, डंके की चोट पहलान हुआ। एक तो दादरी में हुई थी गुज्जर रैली, एक फंदपुरी हुई थी, और इब्जा सहारनपुर नहीं रहा, ये गुज्जरगढ़ सहारनपुर बनाई। चलिए, तो देखिए लगातार जिस तरीके से हम बातचीत कर रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे कि अब की बार किसकी सरकार चाहती है जनता। आप देख सकते हैं कि ये ढकदेवी गांव है और यहाँ पर कुछ वोटर जो हैं, कुछ युवा जो हैं, वो एक राशन की बात कर रहे हैं। कुछ लोग जो हैं वो लगातार, मतलब अगर बात करें प्रदीप चौधरी की, तो उनकी बात कर रहे हैं। तो लगातार ऐसे ही हम अपडेट देते हैं। लगातार जुड़े रहिएगा न्यूज़ 31 इंडिया न्यूज़ नेटवर्क के साथ, और लगातार हम लोगों की नब्ज़ टिटोलने का काम करते हैं कि अब की बार आखिरकार किसकी सरकार चाहती है जनता। तो लगातार ऐसे ही अपडेट आगे भी देंगे। ना डरेंगे, ना डरने देंगे, ना झुकेंगे, ना झुकने देंगे, और जनता की आवाज़ यूं ही सामने लाते रहेंगे। ना बात हिंदू की होगी, ना मुसलमान की, ना धर्मवाद की, ना जातिवाद की, बात होगी तो सिर्फ हिंदुस्तान की। और मुद्दे की बात लगातार बेबाकी के साथ जारी रहेगी। नमस्कार, जय श्री राम।